भारत के इतने एहसान कैसे उतारेगा मालदीव? भारत ना होता तो कब का खत्म हो गया होता मालदीव का अस्तित्व। एक अच्छे दोस्त की तरह हर बार भारत ने हमेशा हर बार मालदीव का साथ दिया है। तब साथ दिया है जब जब आज के उसके नए दोस्त चीन और तुर्की उसके मदद को नहीं आते थे। लेकिन फिर भी मालदीव ने अपनी हरकतों से ये साबित करके रख दिया कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर किसी ने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। मालदीव आज मालदीव नहीं होता अगर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस करके उसे बचाया ना होता। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। मालदीव 1200 द्वीपों यानी आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये भारत के दक्षिणी पश्चिम की ओर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। भारत की तरह पहले यहाँ भी अंग्रेजी हुकूमत का शासन था। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ब्रिटिश अंपायर से आजाद हुआ। बात है साल 1968 की, जब रिपब्लिक ऑफ मालदीव की स्थापना की गई और इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। मगर 1975 के दौरान मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट आ खड़ा हुआ। आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई। लेकिन ऐसे समय में जब राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर को संकट से उभरने के तरीके खोजने चाहिए थे, वो देश से ही भाग खड़े हुए। रिपोर्ट्स की अगर माने तो कहा जाता है कि साल 1978 में इब्राहिम नासिर देश के $1 मिलियन चुराकर सिंगापुर भाग गए थे। ये $1 मिलियन स्टेट ट्रेजरी से निकाले गए थे। लेकिन उसी साल फिर से एक बार और चुनाव हुए और मौमून अब्दुल गयूम नए राष्ट्रपति चुने गए। खास बात यह है कि चुनाव में एकमात्र मौमून अब्दुल गयूम ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। ऐसे में उनकी जीत जो है वो पक्की थी। जैसे ही गयूम ने राष्ट्रपति पद संभाला, उसके बाद ही मालदीव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उनकी नीतियों ने देश को संकट से उभार दिया था। गयूम ने सबसे पहले टूरिज्म को बढ़ावा दिया। आज मालदीव टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी नींव भी मौमून अब्दुल गयूम ने ही रखी थी। गयूम की नीतियों के चलते ही उन्हें लगातार 6 बार राष्ट्रपति पद पर रखा गया। मौमून अब्दुल अगले 30 साल यानी 1978 से 2008 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। समय के साथ साथ गयूम की जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ती चली गई, मगर उनके राजनीतिक विरोधियों को भी ये सब कुछ जो है वो हजम नहीं हो रहा था। राष्ट्रपति रहते गयूम पर देश में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने, लोकतांत्रिक सुधारों और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे कई आरोप उनके ऊपर लगे। 1978 में $1 मिलियन लेकर के भागे इब्राहिम नासिर ने मालदीव पर फिर से अपनी बुरी नजर डाली। उन्होंने साल 1980 में गयूम सरकार के खिलाफ तख्तापलट करने की कोशिश की, मगर हार मिली। 83 में भी उन्होंने दोबारा से कोशिश करी, लेकिन फिर से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। नासिर यही नहीं रुका। 5 साल बाद 88 में भी बड़े पैमाने पर पूरी तैयारी के साथ मालदीव पर हमला बोला और इस बार उसे श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट तमिल ग्रुप पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम का साथ भी मिला। मगर भारत के वीर सैनिकों ने मौके पर मालदीव पहुंचकर ऐसा सबक सिखाया कि इसके बाद फिर से तख्ता पलट की कोशिश कभी नहीं हुई। अब भारत ने किस तरीके से मालदीव को बचाया था उस पर चर्चा करते हैं। तो 1988 का समय था जब नवंबर के महीने में गयूम का भारत दौरा तय था। भारत से एक प्लेन भेजा गया गयूम को लाने के लिए, लेकिन प्लेन बीच में ही था कि एक इमरजेंसी आ गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, लिहाजा गयूम का प्लेन वापस लौट रहा था। इत्तेफाक से ये जो खबर है वो अच्छी खबर निकली, क्योंकि गयूम को पता ही नहीं था कि उनके पीठ पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मालदीव का एक बड़ा बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी गयूम के प्रशासन से खुश नहीं था। उसने तख्तापलट की ठान ली थी और इस काम के लिए मदद मांगी उमा महेश्वरन की। महेश्वरन श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम PLOTE का सरगना था। इससे पहले उसने लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के साथ भी काम किया था, लेकिन फिर भी दोनों में मतभेद हुए और महेश्वरन ने अपना संगठन बना लिया। महेश्वरन को श्रीलंका की अदालत से सजा भी मिली थी और वो फरार चल रहा था। इसी के दौरान अब्दुल्ला ने उसे कांटेक्ट किया। दोनों ने अहमद नासिर के साथ मिलकर तख्तापलट की प्लानिंग शुरू कर दी। इन लोगों का प्लान था कि जब राष्ट्रपति यानी गयूम देश से बाहर होंगे, ये सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा करके तख्तापलट की घोषणा कर देंगे। प्लान को अंजाम देने के लिए नाव में भर भर कर PLOTE के 80 से ज्यादा उग्रवादी मालदीव की राजधानी माले तक लाए गए।
3 तरीके से काम शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई कि गयूम का भारत दौरा रद्द हो गया है और वो वापस आ रहे हैं। इसके बावजूद अब्दुल्ला ने तख्तापलट का जो प्लान है वो जारी रखा। 3 नवंबर सुबह 4 बजे उग्रवादियों ने माले पर हमला कर तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया था। ये लोग गयूम को बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन उनके राष्ट्रपति निवास पहुंचने से पहले ही गयूम को निकाल कर एक सेफ हाउस पहुंचा दिया गया था। उनके पीछे उग्रवादियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया और शिक्षा मंत्री को बंधक बना लिया था। मालदीव पर उग्रवादियों का कब्जा हो चुका था। गयूम ने दूसरे देश के मदद मांगने की कोशिश भी की। सबसे पहले सिंगापुर को फोन मिलाया, जवाब में उन्हें मिला नो। इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, एक एक करके सभी देश जो हैं वो उसकी मदद करने से मुकरते गए। गयूम ने अमेरिका तक को फोन मिलाया, लेकिन अमेरिका ट्रूप्स को माले पहुंचने में 3 दिन का समय लगाती, जबकि गयूम के पास महज चंद घंटे ही बचे थे। गयूम का अगला फोन ब्रिटेन को गया। ब्रिटेन ने खैर मदद तो नहीं दी, लेकिन इतना कह दिया कि भारत से मदद लेने की आप कोशिश कर सकते हैं। गयूम के मदद मांगते ही कुछ मीटिंग्स हुई और उसके बाद भारत के जवान माले पहुंचे और ना सिर्फ गयूम को बचाया, बल्कि माले में भी हालात पर काबू पाया। उसके बाद 4 नवंबर की सुबह 7:45 बजे राष्ट्रपति गयूम कैमरे के सामने पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया और मालदीव के नागरिकों को उन्होंने सारी बातें बताई। उसके अगले रोज राजीव गांधी ने संसद में बयान देते हुए ऑपरेशन के सफल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई भी दी। तो ऐसे भारत ने मालदीव को बचाया था। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।